हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का थ्रोन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। थ्रोन एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं। पशु परिचर के एग्ज़ाम चले हैं 3 दिन तक, सभी ने अच्छे से एग्ज़ाम दिया और उम्मीद करते हैं सभी का अच्छा ही हुआ होगा एग्ज़ाम भी। और जैसा कि एग्ज़ाम के बारे में चर्चाएं चल रही हैं आजकल की, बहुत ही इजी लेवल का एग्ज़ाम रहा, बहुत ही कट ऑफ की बात करें तो बहुत हाई रहने वाली है। विद्यार्थी जैसे जैसे एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे हैं उनका कहना है कि 130 प्लस 135 प्लस क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं। तो उनकी बातों को सुनकर अभी आप घबराएं ना, क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़ाम हॉल से निकलने तक की बातें हैं। जैसे जैसे 1-2 दिन बीतेंगे, जैसे जैसे आंसर की आएगी, दिन प्रतिदिन आप उनकी बातों से सुनना कि दिन प्रतिदिन 2-3 क्वेश्चन उनके कम होते चले जाएंगे। क्योंकि जब तक ऑफिशियल आंसर की आएगी तब तक उनके वैसे ही 5 से 7 क्वेश्चन गलत हो चुके होंगे। वो सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, अपने अनुमानों के आधार पर इतनी बता रहे हैं। कट ऑफ इतनी कोई हाई नहीं रहने वाली है। एग्ज़ाम का लेवल इतना भी इजी नहीं था कि हर कोई कर पाए। हालांकि जीके में बातचीत करें तो जीके का जो एग्ज़ाम जीके वाला जो राजस्थान जीके का जो सेक्शन रखा गया है वो बिल्कुल इजी लेवल का था। लेकिन बाकी जैसे साइंस के कुछ देखें या मैथ के या फिर बात करें करंट अफेयर के, अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें डाले गए थे। ठीक है, तो इतना कोई इजी लेवल नहीं था। कट ऑफ कोई 135 या 140 प्लस में नहीं जाने वाली है। तो जैसे ही वो आंसर की मिलाएंगे तो ये मान के चलिए कि उनके 10-15 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, क्योंकि वो लगाएंगे ओहो इसमें ये क्वेश्चन हमारा सही होना था, ओहो ये तो मैं OMR में गलत भर आया। तो इस तरीके की कंडीशन उनके साथ बनने वाली है। इसके अलावा हमारा 6 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम हुआ है। इन 6 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। इन 6 शिफ्टों की एक बार हम यहाँ पे बातचीत करेंगे कि कौन सी शिफ्ट किस लेवल की रही है और इजी लेवल की शिफ्ट कौन सी है, किसमें ज़्यादातर क्वेश्चनों का रिपीटेशन हुआ है, किसको नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है, वो सारी चीज़ें एक बार देखेंगे। और इस शिफ्ट के आधार पर ही हम नेक्स्ट जो अनुमानित कट ऑफ है उस अनुमानित कट ऑफ की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो एक बार हम इन 6 शिफ्टों की बात करें, 1 दिसंबर, 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 2-2 शिफ्टों में एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं 1 दिसंबर की जो 2 शिफ्टें हैं, फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो लेवल रखा गया है, एग्ज़ाम लेवल की अगर हम बात करें तो मीडियम लेवल का ये एग्ज़ाम है। क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्ज़ाम दिया बच्चों ने, एग्ज़ाम पैटर्न का कोई पता नहीं था। हालांकि क्वेश्चनों का लेवल ईजी था, लेकिन हम इसे मीडियम श्रेणी में ही रखेंगे। लेकिन जब हम आगे चलते हैं 2 दिसंबर को शिफ्ट होती है, तीसरी और चौथी शिफ्ट में इसका जो लेवल है इजी लेवल रखा गया है। बिल्कुल क्वेश्चनों का लेवल सेम वही है, लेकिन इजी की कैटेगरी में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं वही 5 से 7 क्वेश्चन दोबारा से इसमें रिपीट हुए हैं। जिस भी विद्यार्थी ने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा होगा एक दिन पहले, उनको डेफिनेटली 5 से 7 नंबरों का बेनिफिट यहाँ पे हुआ होगा थर्ड शिफ्ट में। और सेम कंडीशन की बात करें तो सेम ही कंडीशन फोर्थ शिफ्ट में रही है, क्वेश्चन रिपीट यहाँ पर हुए हैं। इन 6 शिफ्टों में अगर सबसे हार्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो वो कौन सी रही है, छठी जो शिफ्ट रही है। इस छठी शिफ्ट में सबसे हार्ड क्वेश्चन रहे हैं, अच्छी श्रेणी के इसमें क्वेश्चन डाले गए हैं। 8-10 क्वेश्चनों की बात करें तो अच्छी कैटेगरी के इसमें डाले गए हैं। तो इसमें अगर हम नॉर्मलाइजेशन की बातचीत करें तो बच्चों को कितना क्या बेनिफिट इसमें हो सकता है, तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला। 1 नंबर 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे इसमें हो सकते हैं, ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में। थर्ड जो शिफ्ट है इजी लेवल की ये शिफ्ट रखी गई है। इसमें जो भी विद्यार्थी हैं वो अपने 2 से 3 क्वेश्चन माइनस ही मान के चलें। बिल्कुल कौन कौन सी, थर्ड और जो फोर्थ शिफ्ट है, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट वाले अपने 2-3 क्वेश्चन माइनस ही मान के चलें। इनको नॉर्मलाइजेशन में इनकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। 5 से 7 क्वेश्चनों का यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है। और जो सबसे अधिक बेनिफिट अगर किसी विद्यार्थी को मिल सकता है तो जो छठवीं शिफ्ट में जो विद्यार्थी हैं, छठवीं शिफ्ट में जो भी विद्यार्थी हैं वो ये मान के चलें कि नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा भी नहीं तो 5 से 7 नंबरों का बेनिफिट उनको यहाँ पर मिल सकता है। कितने, 5 से 7 नंबरों का। और वही सेम
ज़्यादा भी नहीं तो 3 से 4 नंबरों का बेनिफिट जो 5th शिफ्ट में जो बच्चे रहे हैं उनको यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो अपना क्या हुआ नॉर्मलाइजेशन के संबंध में, और नॉर्मलाइजेशन पे ज़्यादा आपको डिपेंड भी नहीं रहना है। ठीक है, अगर आपका वास्तव में अच्छा स्कोर हो रहा है तो आप सेफ जोन में मान के चलें, अन्यथा नॉर्मलाइजेशन का ना कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला निकल के आएगा, ना ही कोई स्पष्ट बातें। तो नॉर्मलाइजेशन में 4-5 नंबरों का ऊपर नीचे आप अपना मान के चल सकते हो। चलिए अब एक बार बात कर लेते हैं इन शिफ्टों के आधार पर ही इनका जो लेवल एनालिसिस किया गया और बच्चों का जो स्कोर हो रहा है उसके आधार पर अगर हम यहाँ पे बातचीत करें तो जो अपनी कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, इस कट ऑफ की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जर्नल की यहाँ पर हम देखते हैं जर्नल की कैटेगरी की क्या कट ऑफ रह सकती है। जर्नल कैटेगरी में मेल की अगर हम बात करें तो जिन विद्यार्थियों के 117 से 122 23 तक जो नंबर बन रहे हैं वो विद्यार्थी ये मान के चलें कि वो एक ठीक ठाक जोन में है, सेफ जोन में वो हैं, उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 117 से 122 वाले विद्यार्थी ये मान के चलें कि वो ठीक जोन में है, सेफ जोन में वो रहेंगे। और इधर महिलाओं की अगर बात करें तो कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रहता आजकल जनरल और ओबीसी कैटेगरी में, मेल और फीमेल में कोई 1-2 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस रहता है। फिर भी 112 नंबर तक जिसके बन रहे हैं, 112 से 115 तक जिस भी फीमेल कैंडिडेट के नंबर यहाँ पर बन रहे हैं वो एक सेफ जोन में कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाएंगी। उसके बाद में हम बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी में मेल कैटेगरी में 111 से 115 तक, और महिलाओं की अगर बात करें तो 105 से 110 तक ये नंबर रह सकते हैं कट ऑफ के। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 102 से 110 तक ये कट ऑफ रह सकती है। और इधर महिलाओं में कितनी रह सकती है, 95 से 100 नंबर तक ये कट ऑफ रह सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो कितनी रह सकती है, 95 से 100 की रह सकती है किसकी, मेल की। और फीमेल की बात करें तो 90 से 95 रह सकती है। उसके अलावा एसटी की बात करें तो सेम मेल कैटेगरी में 90 से 95, और यहाँ पर 5 नंबरों का डिफरेंस आप मान सकते हो। फीमेल कैटेगरी में 85 से 90 ये रह सकती है। उसके अलावा एमबीसी में देखें तो 95 से 100 नंबरों तक मेल में और 90 से 95 तक फीमेल कैटेगरी में ये कट ऑफ इतनी रह सकती है। ये एक अनुमानित कट ऑफ है लास्ट कट ऑफ का एनालिसिस करते हुए, और वर्तमान में जो बच्चों के अटेम्प्ट हुए हैं, बच्चों का जो स्कोर हो रहा है उसके आधार पर ये एक अनुमानित कट ऑफ यहाँ पर निकाली गई है। जनरली जिसके 117 या 120 प्लस जिसके मार्क्स बन रहे, 120 प्लस जिसके सही हो रहे हैं, 120 प्लस वाले विद्यार्थी अपने आप को यहाँ पर सेफ जोन में बांध सकते हैं। बाकी जिसके इसके आसपास भी बन रहे हैं तो वो अपनी जो नेक्स्ट तैयारी है उसको साथ साथ में करते रहें। जिस विद्यार्थी का अभी जो पशु परिचर का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ और जिन्होंने पशुधन के लिए फॉर्म अप्लाई करने हैं, एलएसए के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई करने हैं, पशुधन सहायक की वैकेंसियां अभी 1 या 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। लगभग 2500 प्लस वैकेंसियां एलएसए पशुधन सहायक की आ रही हैं। इसकी जो संभावित एग्जाम तिथि बताई गई है 13 जून इसकी एग्जाम तिथि दे रखी है। लगभग 6 महीने का समय आपके पास में है। कितना, 6 महीने का, 13 जून यहाँ पर एग्जाम तिथि बताई गई है। तो जिसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है वो एलएसए पशुधन सहायक की तैयारी में लग जाएं, या इसके अलावा और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अभी से जुट जाएं। कट ऑफ अगर सेफ जोन में है अच्छी बात है, सेफ जोन में हो तो भी फिर भी आपको तैयारी करनी है, तैयारी तो छोड़नी ही नहीं है, लगातार कंटिन्यू रखना है। और इसका कट ऑफ का जो चक्कर है इसको बार बार अब 1-2 दिन में फिनिश करके इसको छोड़ो, जब रिजल्ट आएगा तब इसमें देख लिया जाएगा। अब 1-2 महीने तक लगातार आपको ऐसे ही वीडियो व्यूज के चक्कर में देखने को मिलते रहेंगे। ये कट ऑफ जा सकती है, इसमें इतना नॉर्मलाइजेशन लग सकता है। तो अपने दिमाग को उन चीज़ों में व्यस्त ना करके अपनी पढ़ाई में कंटिन्यू करें। अब जो एग्ज़ाम जो होना था वो तो हो ही चुका है। जब ऑफिशियल आंसर किया जाए तो उसमें एक बार मिलान करने के बाद में, और जब ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तो उसमें आप मिलान कर लेना। बाकी ज़्यादा इस चक्रों में नहीं पड़ना है। नॉर्मलाइजेशन में ये घटेगा वो बढ़ेगा। जनरली 5 से 7 नंबरों का ऊपर नीचे आप लेके चल सकते हो नॉर्मलाइजेशन में। और जो संभावित कट ऑफ है जनरल और ओबीसी के 120 के आसपास जिसकी बन रही हैं वो अपने आप को सेफ माने। बाकी जो भी हैं नेक्स्ट तैयारी में अभी से आप लोग जुट जाइए। ठीक है, तो ये अपना पशु परिचर के लिए रहने वाला है। और एलएसए के लिए 5 दिसंबर
5 दिसंबर से अपना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी विद्यार्थी LSA के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं, तो ऑफलाइन अगर उनको तैयारी करनी है तो थ्रोन एजुकेशन ऑफलाइन सेंटर जयपुर में आकर वो ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको लाइव फ्रॉम क्लासरूम चाहिए, वो एप्लीकेशन थ्रोन एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से लाइव फ्रॉम क्लासरूम जो कोर्स है, जो अभी लेटेस्ट कोर्स चलेगा LSA के लिए, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी को लगातार निरंतर कंटिन्यू रखें और ज़्यादा अफवाहों में और ज़्यादा इधर उधर की वीडियो के चक्करों में ना फंसें, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। तो चलिए मिलते हैं फिर। सभी को जय हिंद, जय भारत।